नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेराज का मौजू है मेराज की तारीफ। मेराज के लुग़वी और लफ्ज़ी माना क्या है? मेराज के लुग़वी माना सीढ़ी, रोज और बुलंदी के हैं, जबकि मेराज के लफ्ज़ी माना पाना, होना। मेराज और रोज बुलंदी को इसलिए कहते हैं कि जो बुलंदी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब मेराज अता फरमाई, वो ना किसी को मिली है और ना ही किसी को मिल सकती है। कि रात के मुख्तसर वक्फे में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से ना सिर्फ मस्जिद अक्सा तक बल्कि जुमला समावी कायनात की बेअंत वसअतों के उस पार काबा कौसैन और अदना के मकामात बुलंद तक ले गया और आप वहाँ मुद्दतों क़याम के बाद इस कलील मुद्दती ज़मीनी सात में इस ज़मीन पर दोबारा जलवा फरोज भी हो गए। सुभान अल्लाह। सामीन, मेराजुन नबी के हवाले से उलमा किराम ने लिखा है कि मेराज की दो किस्में हैं, एक ज़ाहिरी मेराज और एक बातिनी मेराज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को दोनों किस्म के मेराज अता किए और हमारा ईमान है कि जहाँ अंबिया इकराम के महासन दराजात व कमालात और मोजज़ात की इंतहा होती है, वहाँ से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात की इब्तिदा होती है। सामीन, मेराज के लफ्ज़ी और लुग़वी माना के लिहाज से अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुतालिया किया जाए तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर लिहाज से इंतहाई उरूज पर हैं। सीरत व सूरत के लिहाज से सब अंबिया किराम और रसूल से बढ़कर है और ऐसी अज़ीमुल शान मेराज जिस्मानी का एजाज़ किसी और पैगंबर को नसीब नहीं हुआ। और इस्तिलाह उलमा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र को इसरा और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा के सफ़र को मेराज कहते हैं। और साहिब लौला का ये मोजज़ाना पैगंबराना सफ़र सैर और मेराज कहलाता है। मेराज के मानी ऊपर चढ़ने और बुलंदी पर जाने के हैं। हदीस मुबारक में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि मुझे आसमानों की तरफ ले जाया गया, इसलिए इसे मेराज कहा गया। चूँकि ये फ़कीरुल मिसाल सफ़र रात के किसी हिस्से में पेश आया, इसलिए इसे सैर से ताबीर किया गया। मेराज के मानी ऊपर चढ़ने बुलंदी पर जाने के हैं। हदीस मुबारक में है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि मुझे आसमानों की तरफ ले जाया गया, इसलिए इसे मेराज कहा गया है। एक रवायत है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मस्जिद अक्सा से एक बिश्ती सीढ़ी लाई गई, जिसके जरिए महबूब खुदा आसमानों पर गए। सामीन, मेराजुन नबी के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का है कि जिसका ताल्लुक हमारी दुनिया से है, और दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक का है, जिसका ताल्लुक आलिम लाहूत व मलाकूत से है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि वाक़े मेराज सारे का सारा मोजज़ा है, क्योंकि वाक़े मेराज के बयान से कबल ही खालिक़े कायनात ने इस बात का ऐलान कर दिया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी कि पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को सैर करवाई। और सामीन, हमारा ईमान और अकीदा है कि मालिक कायनात बड़ी ताकत और कुदरत और हिकमत वाला है। वो ज़ात कादिर मुतलिक है, मुख्तार कुल है, वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वो मालिक कुन फयकून है। सामीन, जिस तरह तौहीद और रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज यानी रात के चंद लम्हात के अंदर सातों आसमानों का सफ़र करके सिदरतुल मुंतहा के पास तशरीफ़ ले जाना, रब्बे ज़ुल जलाल से हम कलामी का शर्फ हासिल होना, जन्नत की सैर और दोज़ख का मुशाहिदा करना, अंबिया साबिकीन से मुलाकात करना और इकलाम तकदीर के चलने की आवाज़ों को सुनना और बार बार की तकफीफ के बाद उम्मत के लिए 5 नमाजों का तोहफा लेकर चंद लम्हात में उम्मे हानी के घर वापस तशरीफ़ लाना, इन तमाम मोजज़ात पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सबको सदके दिल के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक़्त का नमाज़ी पाबंद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।